हेलो बेटा, हम कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया और उसमें अगला टॉपिक है बेटा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये यहाँ पर करते हैं विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। तो इससे पहले हमने क्या क्या देखा है बेटा इस टॉपिक में? हमने देखा है कि जो अंग्रेजी शासन है उसके खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष है। और क्यों रोष है? क्योंकि वो लोगों की तो जो दुख है तकलीफ है उसको सुनाई नहीं करते बेटा, उनके ध्यान नहीं देते। तो लोगों में जो देखा है उन्होंने कि भाई हमारी जो ये दुख और तकलीफ है ये अंग्रेजी शासन ही है। इस प्रकार लोगों में एक एकता की भावना आ जाती है। जो विभिन्न वर्ग थे बेटा सब वो ऐसे ही सोचते हैं कि जो हमारे दुख तकलीफ है इसका कारण ये अंग्रेजी शासन है। क्यों है बेटा अंग्रेजी शासन? देखो बेटा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उससे पहले अंग्रेजी सरकार कहती है कि हम जो भी आपकी दुख तकलीफ है ये जो विश्व युद्ध है इसके ख़त्म होने के बाद देखेंगे, उसको ठीक कर देंगे। तो लोग विश्वास कर लेते हैं बेटा। तो देखते हैं कि बेटा जब युद्ध होता है तो उसका रक्षा बजट बढ़ जाता है और उस जो खर्चे की भरपाई के लिए अंग्रेजी सरकार क्या करती है, ये दोगुने टैक्स लगा देती है और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दोगुनी महंगी हो जाती हैं बेटा। उसके साथ ही जबरन फौज में भर्ती करती है ग्रामीणों की और उसके साथ ही बेटा वो अकाल भी पड़ जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, फूड की शॉर्टेज हो जाती है और महामारी भी उसी टाइम पे आ जाती है। लेकिन इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। युद्ध भी ख़त्म हो जाता है फिर भी सरकार कुछ नहीं करती है। अंग्रेजी जो सरकार होती थी बेटा, औपनिवेशिक जो शासन था तब भी वो कुछ नहीं करते। तो इससे लोगों में ना काफ़ी रोष व्याप्त और दुख था बेटा। और इसी टाइम पे एक नेता आता है बेटा, ऐसे टाइम पे उसका विरोध करने का तरीका एक अलग था। तो उसी तरीकों को हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, वो क्या था? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेटा। तो हम ये देखते हैं आज यहाँ पर ये क्या था बेटा। देखो बेटा, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी भारत में आते हैं जनवरी 1915 में बेटा। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब सभी जानते होंगे कि बेटा वो साउथ अफ्रीका से आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट, ये यहाँ पर द रेसिस्ट रिजाइम विथ ए नोवल मेथड। ठीक है बेटा, रेसिस्ट मतलब होता है नस्लवेदी, रिजाइम मतलब होता है बेटा सरकार। विद ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। ये क्या मास एजिटेशन का मतलब होता है बेटा? जन आंदोलन, मास जन आंदोलन। तो क्या हुआ, अब दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे वहाँ पर उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया था वहाँ की नस्लवेदी सरकार के खिलाफ बेटा। क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में क्या था बेटा, साउथ अफ्रीका में, कि गोरे कालों में भेदभाव किया जाता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, जन आंदोलन चलाया और जिसमें वो सफल भी हुए बेटा। वहाँ की सरकार को उन्होंने झुकाया भी इससे, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, सत्याग्रह के थ्रू बेटा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह है एम्फासिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का आइडिया में क्या होता है कि एक सच की जो पावर है वो पहचानी जाती है बेटा, उस पर जोर दिया जाता है। नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सच को जानने की आवश्यकता होती है, सच पे रेस्ट होता है सत्याग्रह बेटा। इट सजेस्टेड दैट इफ द कोज वाज ट्रू, यदि आपका जो उद्देश्य है वो सच है, यानी जो भी आपका रीज़न है, कॉज है, कारण है, विद्रोह है, जो भी आपकी चीज़ बातें हैं, तो अगर वो सच है तो इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और न्याय के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आप उसमें क्या करना है आपको, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो इसमें क्या करना है आपको कि भाई आपको फिजिकल ज़्यादा फोर्स लगाने की, शारीरिक बल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उस जो उत्पीड़न करने वाला है, शोषक है, जो जालिम है, जो उसके खिलाफ आपको शारीरिक बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना होता है, विदाउट सीकिंग वेजियंस ऑफ बीइंग अग्रेसिव। क्या है बेटा इसमें कि विदाउट सीकिंग वेजियंस है इसमें, क्या वेजियंस मतलब बदला लेना, और बीइंग अग्रेसिव यानी क्रोध आना बेटा, अग्रेसिव होना। तो बिना बदला लिए, बिना अग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, कि ये बैटल को जीत सकता है सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू बेटा। वायलेंस के थ्रू नहीं, नॉन वायलेंस क्या होता है, अहिंसा, और वायलेंस क्या होता है, हिंसा। तो नॉन वायलेंस के थ्रू एक सत्याग्रही जो होता है बिना बदला लिए, बिना प्रतिशोध की भावना रखे बेटा, बिना गुस्सा हुए, बिना फिजिकल शारीरिक बल के बिना, तो ये बैटल जीत सकता है। ठीक है,
जो उत्पीड़क है, उत्पीड़न करने वाला है, शोषक है, उसके खिलाफ बेटा, अगर वो सच पे बेस्ड है और इनजस्टिस से है, इनजस्टिस के खिलाफ है वो बेटा, तो वो एक सत्याग्रही इसके खिलाफ जीत सकता है बिना हिंसा करे बेटा। तो इसमें क्या करना होता है, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। इसमें क्या होता है कि जो उत्पीड़क है, जो शोषक है, उसकी आत्मा को झकझोरना होता है, आपको उसकी चेतना को जगाना होता है, ठीक है। तो कि भी ये गलत है, आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, आपको उसे मजबूर करना होता है, ठीक है। उसमें ना तो आपको हिंसा करने की ज़रूरत है, ना बदला लेने की ज़रूरत है, ना आपको गुस्सा करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसकी आत्मा है, उसको झंझोड़ना है कि भाई आपके इसमें क्या होता है, सत्याग्रह होता है, उसके विरोध करने का तरीका अलग होता है। वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है बेटा, ना कि वायलेंस को, ठीक है बेटा। और इसमें आगे क्या है बेटा, दिस कुड बी डन बाय द प्लेइंग द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर, ये हमने कर लिया। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। ये वही है बेटा कि भाई आप उसकी आत्मा को झकझोरो, उसको सी द ट्रूथ को देखो आप, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द, ये जो वायलेंस है, इसमें क्या हुआ है, लोगों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि भाई आप है ना किसी को ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए आप वायलेंस का सहारा मत लो कि भी मारो पीटो कि भी देखो ये सही है, ये देखो ये ऐसे है। तो उसमें वायलेंस मत यूज़ करो, उसके फोर्स मत एक्सेप्ट करो, उसको अपने आप उसको रियलाइज होगा, ऐसा उसको फोर्स कर दो कि अपने आप उसको रियलाइज हो कि ये सच है, कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसमें ऐसा है सत्याग्रह में। उसके आगे क्या है, दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बोर्न टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। ये क्या है बेटा, ट्रायम्फ। तो इसमें क्या होता है, ऐसे स्ट्रगल से ट्रूथ जो होता है तो आप उसके मतलब वही बेटा, ट्रायम्फ मतलब होता है विजय बेटा, विजय की खुशी मनाना। तो इससे आप मतलब सत्य की ही जीत होती बेटा आखिर में, इसका मतलब ये है कि सत्य की ही जीत होती है। तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस ड्रामा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का मानना था, विश्वास था कि बेटा जो नॉन वायलेंस से ही हम ऐसे ही पूरे इंडियंस को इकट्ठा एक एकता के बल में धागे में बांध सकते हैं। तो ये था बेटा महात्मा गांधी का मानना कि नॉन वायलेंस के थ्रू हम पूरे इंडिया को एक यूनिटी के धागे में बांध सकते हैं बेटा। After arriving in India, Mahatma Gandhi सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस बेटा, कि जब इंडिया में पहुंचते हैं महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट मतलब कई स्थानों पर अपना सत्याग्रह मूवमेंट वो चलाते हैं बेटा सफलतापूर्वक। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1916 में वो यात्रा करते हैं चंपारण की, जो बिहार में है बेटा, और इंस्पायर द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब बेटा किसान यहाँ पर, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव मतलब दमनकारी जो प्लांटेशन बागान व्यवस्था थी उसके विरोध किसान, वहाँ के चंपारण के जो बिहार में चंपारण है बेटा, वहाँ के जो किसान होते हैं उनको प्रेरित करते हैं कि सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कीजिए, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देन द 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1900 फिर क्या उसके बाद क्या करते हैं, 1916 में तो बिहार चंपारण जो चंपारण में होता है, बिहार में जो चंपारण बेटा, वहाँ के किसानों की मदद के लिए जाते हैं और वहाँ की जो दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो किसानों को प्रेरित करते हैं कि अब सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कीजिए, सत्याग्रह कीजिए। फिर उसके बाद 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह सत्याग्रह करते हैं किसके सपोर्ट के लिए, पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात बेटा, जो गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ के किसानों के लिए एक सत्याग्रह वो ऑर्गेनाइज करते हैं बेटा। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग एपेडमिक द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, खेड़ा में गुजरात में है जो वहाँ के किसान है ना, उनकी फसल खराब हो जाती है और साथ में प्लेग महामारी आ जाती है, इसलिए किसान जो होते हैं खेड़ा के तो वो जो रेवेन्यू होता है, लगान होता है, वो दे नहीं सकते, बेचारे मजबूर होते हैं, उन पे नहीं दिया जाता है क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई है, साथ में महामारी भी आ गई है।
तो उन पे लगान नहीं दी जा रही है। तो क्या करते हैं, वो डिमांड कर रहे होते हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो लगान वसूली है, उसमें थोड़ी सी ढील दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए उनको। ठीक है बेटा। उनकी मदद करने के लिए 1917 में महात्मा गांधी फिर खेड़ा गई बेटा, किसानों की मदद के लिए वहाँ सत्याग्रह किया। एंड देन बेटा 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमोंग कॉटन मिल वर्कर। और उसके बाद महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद गए और वहाँ पर जो मिल वर्कर थे उनके लिए सत्याग्रह किया बेटा। कॉटन की जो मिल थी बेटा, वहाँ के जो वर्कर थे उनके लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया, उनकी मदद के लिए। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, द आइडियाज ऑफ ए सत्याग्रह। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है रोलेट एक्ट बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कवर उसको। तो ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।